नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मुर्दा नंबर 402। हा हा हा, यही दिल चाहिए था मुझे। मुर्दा नंबर 402। कहानी नाजरा खान, चित्र नरेश कुमार, सहयोग हनीफ अजहर। जाबाज और कर्तव्यपरायण इंस्पेक्टर विक्रम सिंह गुंडों पर कहर बनकर बरस रहा था। मेरे रहते तुम लोग इस इलाके में हफ्ता वसूल नहीं कर सकते कमीनों। आह, हाय, मर गया रे। धड़ाक, अचानक डंडे की चोट पड़ी उस पर। आह, एक पल के लिए लड़खड़ाया इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। इसी पल का बदमाशों ने पूरा फायदा उठाया और धाएं। आह, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने उसे दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं दिया। घायल होने के बावजूद भी वह उन बदमाशों का मुकाबला कर रहा था। आह, उफ, अब खड़ा नहीं रहा जा रहा। ठीक तभी, ओह, पुलिस वालों ने चारों बदमाशों को हिरासत में ले लिया। हैंड्स अप। तभी, ओह, इंस्पेक्टर साहब को क्या हुआ? ओह माय गॉड, इन्हें तो गोली लगी है। इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना होगा। अगले ही पल, कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल में। आई एम सॉरी सर, गोली का जहर फैल चुका है। उनकी जान बचाने के लिए हमें उनका हाथ काटना ही होगा। क्या और कोई चारा नहीं है डॉक्टर? जी नहीं। उफ, एक हाथ कटने के बाद तो उसका करियर ही खत्म हो जाएगा डॉक्टर। नहीं, उसके दोनों हाथ सलामत रहेंगे। मैं उसे नया हाथ दूंगा। आपकी तारीफ। यह डॉक्टर रामन है कमिश्नर साहब। यह पिछले कुछ वर्षों से मानव के अंग ट्रांसप्लांट करने पर रिसर्च कर रहे हैं। यस, और अब मेरी वह रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मनुष्य के दिल की तरह ही उसके शरीर का कोई भी अंग दूसरे मनुष्य को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओह, लेकिन विक्रम को अपना हाथ कौन देगा? उसके लिए हमारे पास एक डोनर है जो अपनी इच्छा से अपने अंग दान करना चाहता है। हम उसका एक हाथ विक्रम को ट्रांसप्लांट कर देंगे। बस हमें आपकी इजाज़त चाहिए। यदि ऐसी बात है डॉक्टर रामन, तो आप ऑपरेशन कीजिए। मैं भगवान से आपकी कामयाबी की दुआ मांगूंगा। कमिश्नर साहब की आज्ञा मिलते ही ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर वर्मा, क्विक। यस डॉक्टर। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का ऑपरेशन किया जा रहा था और फिर 2 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को एक नया हाथ दे दिया गया। कई महीने बाद आज तुम घर जा रहे हो इंस्पेक्टर। मैं ईश्वर से तुम्हारे सुखी जीवन की प्रार्थना करूंगा। यह आप ही की कृपा है डॉक्टर साहब, जो मैं अपाहिज होने से बच गया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। फिर डॉक्टर रमन से विदा लेकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने घर की ओर रवाना हो गया। शीघ्र ही वह अपने घर पर था। डैडी, स्वामी, राहुल, माई, कैसे हो तुम? फाइन डैडी, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो। फिर वह लोग अंदर जाकर गप्पे लड़ाने में व्यस्त हो गए। उस रात विक्रम सिंह मीठी नींद सो रहा था। सोते में उसे एक सपना दिखाई दिया जिसमें एक हाथ छोटे से बच्चे का गला दबा रहा था। चौंक कर उठ बैठा विक्रम। उफ, यह कैसा भयंकर सपना था। उस रात विक्रम सो न सका। उफ, नींद आते ही फिर वही सपना आने लगता है। अगली सुबह विक्रम अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गया। बाय डैडी। बाय बेटा, आज पूरे 6 महीने बाद थाने की शक्ल देखूंगा। कुछ देर बाद विक्रम पुलिस स्टेशन में अपने सहकर्मियों से घिरा बैठा था। सर, आपको सही सलामत देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। यह सब तुम लोगों की दुआओं का ही फल है राणा। तभी ट्रिन ट्रिन। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह स्पीकिंग। सर, मैं हीरो बोल रहा हूँ। हीरो पुलिस के मुखबिर का नाम था। हाँ, बोलो हीरो। सर, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। कुख्यात आतंकवादी बिल्ला इस समय नेहरू नगर की कोठी नंबर 5 में छिपा हुआ है। अकेला? नो सर, उसके साथ कुछ और भी लोग हैं। ठीक है, उस पर रखा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू सर। फिर दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। विक्रम ने भी फोन क्रेडिल पर रखा और अपने सहकर्मियों से पूरी बात बताता हुआ बोला, फौरन चलने की तैयारी करो। यस सर। शीघ्र ही पुलिस फोर्स नेहरू नगर की ओर बढ़ी चली जा रही थी। कुछ देर बाद नेहरू नगर में, यही है कोठी नंबर 5, चारों ओर से घेर लो। पुलिस ने कोठी को चारों ओर से घेर लिया। कोठी को चारों ओर से घेरने के बाद, बिल्ला, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है। जान बचाना चाहते हो तो सरेंडर। विक्रम की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि हमारी जान की चिंता छोड़ इंस्पेक्टर,
अपनी जान की फिक्र कर। आतंकवादियों को हमला करते देख। फायर! आई! राम सिंह, हरामजादे! लेकिन आतंकवादी छुपे होने के कारण पुलिस फोर्स पर भारी पड़ रहे थे। यह देख, आतंकवादियों से निपटने के लिए मुझे कोठी के अंदर जाना होगा। उस कोठी के अंदर पहुंचने का यही एक रास्ता है। कुछ क्षण बाद विक्रम उस कोठी के साथ वाली 5 मंजिला कोठी की छत पर खड़ा था। अगले पल छत पर आते ही वह नीचे जाने वाले दरवाजे की ओर भागा। कुछ क्षण बाद, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। विक्रम की आवाज सुनकर आतंकवादी पलटे और इसी के साथ विक्रम भी उछल पड़ा। हैंड ग्रेनेड! ओ नो! मौत को अपनी ओर आते देख विक्रम हवा में उछला और हैंड ग्रेनेड हाथ में आते ही विक्रम ने उसे आतंकवादियों की ओर उछाल दिया था। परिणाम स्वरूप भड़ाम, धड़ाम! आह! मर गए साले। फिर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर विक्रम घर आ गया। राहुल, जरा दाल देना बेटा। राहुल ने जैसे ही दाल का डोंगा देना चाहा, वह उसके हाथ से छूट गया। उफ! जल गया। बेवकूफ, डोंगा भी ठीक से नहीं पकड़ा जाता। तड़ाक! आह! उसकी इस हरकत पर राहुल और रेनू दोनों चकित रह गए। डैडी, यह क्या? तुमने राहुल को थप्पड़ क्यों मारा? बच्चा है, गलती हो भी गई तो आराम से समझाना चाहिए था। मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा रेनू कि यह कैसे हो गया। राहुल पर तो मैं सपने में भी हाथ नहीं उठा सकता। तुम विश्वास नहीं करोगी, पर मुझे लगा जैसे मेरे इस हाथ पर से अचानक मेरा कंट्रोल हट गया है और यह आज़ाद हो गया है। लगता है तुम्हें वहम हो गया है। मैं सच कह रहा हूँ रेनू, मेरा विश्वास करो। अच्छा, चलो छोड़ो इस बात को, सोने की तैयारियां करो। ओके। कुछ देर बाद विक्रम अपने बेडरूम में मीठी नींद सो रहा था। अचानक उसे फिर एक सपने ने घेर लिया। आई! अपनी पत्नी की चीख सुनकर विक्रम हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह, यह क्या हो रहा है? विक्रम, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे! विक्रम ने अपना हाथ वापस खींचना चाहा, लेकिन उफ, यह क्या? मैं अपना हाथ वापस क्यों नहीं खींच पा रहा हूँ? पूरी ताकत लगानी पड़ी उसे अपना हाथ वापस खींचने में। उफ! आह! आह! यह क्या पागलपन है विक्रम? तुम मेरी जान लेना चाहते हो? लेकिन विक्रम ने जैसे इसकी बात सुनी ही नहीं थी। वह तो आश्चर्यचकित सा एकटक अपने हाथ को घूरे चले जा रहा था। क्या हो रहा है? यह हाथ मेरी इच्छा अनुसार काम क्यों नहीं करता? तभी उसकी नज़र पहली बार उस कलाई पर गुदे एक नंबर पर पड़ी। 402? माय गॉड! इस तरह के नंबर तो जेल में फांसी की सजा पाए कैदियों के हाथ पर गोदे जाते हैं। इसका मतलब यह बांह किसी कातिल की है। शायद इसीलिए यह बार बार कत्ल करने के लिए मचल उठती है। मुझे कल डॉक्टर रामन से मिलकर इस बांह के मालिक और इसके विचित्र व्यवहार के बारे में जानना होगा। अगली सुबह डॉक्टर रामन के ऑफिस में। डॉक्टर साहब, आपने मुझे एक कातिल का हाथ लगाकर अच्छा नहीं किया। व्हाट? यह तुमसे किसने कहा कि यह बांह किसी कातिल की है? इस नंबर ने। इस तरह के नंबर जेल में फांसी की सजा पाए कैदियों की बांह पर गोदे जाते हैं। ऑल राइट, मैं कबूल करता हूँ कि यह बांह एक कातिल की है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उस कातिल की वजह से तुम एक अपाहिज की जिंदगी जीने से बच गए। आप मुझे खुश होने को कह रहे हैं डॉक्टर, जबकि मुझे डर है कि इस बांह की वजह से कहीं मैं एक कातिल न बन जाऊं। व्हाट डू यू मीन? जवाब में विक्रम सारी कहानी सुनाकर बोला, आपकी वजह से एक खूनी दरिंदे का खून मेरी रगों में मिल गया है और शायद यही वजह है जो मुझे बार बार कत्ल करने पर उकसाती है। मुझे अफसोस है विक्रम कि तुम जैसा पढ़ा लिखा जाबाज पुलिस ऑफिसर भी इस तरह की दकियानुसी बातें सोच सकता है। जिस आदमी की बाजू मैंने तुम्हें ट्रांसप्लांट की है, उसके शरीर के बाकी अंग भी मैं तुम्हारे जैसे कुछ लोगों को ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ। तुम्हारे हिसाब से तो जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह उन लोगों के साथ भी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो मुझसे ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? विक्रम, मैं तो कहूँगा कि तुम इस विषय में ज़्यादा सोचना छोड़ दो और अपने काम में मन लगाओ। लेकिन विक्रम तो कुछ और ही सोच रहा था। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह बांह है किसकी? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, पर जानता हूँ तुम एक पुलिस वाले हो, किसी न किसी तरह जान ही लोगे, अतः बता देता हूँ। यह लो, यह उस व्यक्ति की फाइल है। फाइल का पहला पृष्ठ पलटते ही विक्रम बुरी तरह चौंक उठा। हैं?
कुख्यात आतंकवादी राका, इसे तो 45 आदमियों के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा हुई थी। यस, और फांसी से एक दिन पूर्व इसने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। इस आश्चर्य में डूबा कि वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है, मैं उससे मिलने जेल में पहुंचा। यह है राका डॉक्टर साहब। थैंक यू जेलर साहब। जेलर के जाने के बाद, यस मिस्टर राका, कहो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? डॉक्टर साहब, मैंने अखबार में आपका यह आर्टिकल पढ़ा है। क्या यह सच है कि आप मनुष्य के अंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और आपको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डोनर की ज़रूरत है? यस, लेकिन तुम यह क्यों जानना चाहते हो? डॉक्टर साहब, मैं आपके एक्सपेरिमेंट के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। व्हाट? तुम अपने अंग दान करना चाहते हो? जी हाँ डॉक्टर साहब, पूरी जिंदगी मैंने बहुत पाप किए हैं, मरते समय कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ। इस तरह राका मेरे एक्सपेरिमेंट में काम आया और मैंने उसके अंग ट्रांसप्लांट कर दिए। ओह डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे उन लोगों के पते दे सकते हैं जिनको आपने राका के अंग ट्रांसप्लांट किए थे? मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। ओह श्योर, बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम उन लोगों से मिलो तो तुम्हारा वहम भी दूर हो सके। कुछ देर बाद, यह है उन लोगों की लिस्ट। इन सबसे एक एक करके मिलना होगा। सबसे पहले मशहूर फिल्म स्टार सरला दीक्षित। इधर विक्रम सरला से मिलने की सोच रहा था, उधर मशहूर फिल्म स्टार सरला दीक्षित फिल्म की सेट पर पत्रकारों से घिरी बैठी थी। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद शूटिंग पर वापस आना आपको कैसा लग रहा है सरला जी? फैंटास्टिक, मुझे तो लगता है जैसे मैं नया जीवन पाकर वापस लौटी हूँ। तभी, सरला जी सीन तैयार है, सेट पर पहुंचिए। ओके। ठीक इसी समय स्टूडियो के बाहर, ए कौन हो तुम? अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जवाब देने के स्थान पर उस व्यक्ति का हाथ बाहर निकला और तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।